हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। आज हम इसमें विशेष में चर्चा करेंगे कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में, और इमीडिएट ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक, गुड़गांव। सो हाई ब्लड प्रेशर, आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर एक प्रेशर है जो कि हार्ट पुश करता है ब्लड को अगेंस्ट दी वॉल ऑफ द आर्टरीज, दैट्स कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। इसके दो फाइन होते हैं रिकॉर्डिंग्स, जैसा कि ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी जब हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, ऊपर वाले को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 और उससे कम वाले बीपी को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। सो इसकी भी कुछ क्लासिफिकेशन है कि जैसे कि हायर किसको मानते हैं, वेरी हाई किसको मानते हैं। तो जैसे 121 to 129 और 81 to 89 को हाई नॉर्मल बीपी माना जाता है। 130 to 139 और 90 to 99 को हम ग्रेड 1 मानते हैं, और फिर 140 के ऊपर और 160 तक, 159 तक और नीचे वाले को 100 to 109 तक, तो ये हो गया ग्रेड 2, और फिर 160 और 110 के ऊपर सीवियरली हाई बीपी। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की। अब ये देखते हैं होता क्यों है। भाई जेनेटिक्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कि भाई फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी पापा में से किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत कॉमन है कि आप में भी चांसेस हैं कि आप में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरा, ये स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, कि जो ज़्यादातर क्रॉनिकली स्मोक करते हैं उनमें हाई बीपी मिलता है। अल्कोहल, जो ज़्यादा एक्सेसिवली अल्कोहल या अल्कोहल का सेवन करते हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर की होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डाइट, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, हाई सॉल्टी फूड, हाई फैट फूड, इनसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओवर वेट, एक्सेसिव वेट होना, ऑल दीज फैक्टर्स दे कैन कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर। अब इसमें हम जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सपोजिटली आप बैठे हैं और आपने अपना ब्लड प्रेशर घर पे मॉनिटर करा और आपको सिम्टम्स लगते हैं। भाई सिम्टम्स क्या है? मेन जो सिम्टम्स हमें एकदम, अगर जो मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ जिसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, जैसे कि अगर सीवियरली हाई हेडेक है, भारीपन लगता है सर में, अगर आप बीपी देखते हैं तो बीपी ज़्यादा आता है, कोई नोज से ब्लीडिंग हो रही हो वो भी हाई बीपी का संकेत हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस लग रही हो, चेस्ट में कोई पेन लग रहा हो, डिस्कम्फर्ट लग रहा हो, भारीपन लग रहा हो, तो ये भी हाई बीपी के साथ हार्ट की दिक्कत का भी संकेत हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिजीनेस हो गई, तो ये सब सिम्टम्स और हाई ब्लड प्रेशर लग रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को या इमरजेंसी में जाके दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर सिम्टम्स नहीं लग रहे फिर भी अगर आपने बीपी मॉनिटर चेक करा और हाई बीपी अगर आपको मिलता है घर में, तो आप इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले, अगर कभी भी बीपी ज़्यादा हो, जैसे कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कभी भी पहले तो पैनिक नहीं क्रिएट करना है, बी काम सबसे पहले, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस में उसी सर्कल में फंस जाएंगे, आप वो स्ट्रेस में सर्कल में फंसेंगे, वो बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, आपको तकलीफ बढ़ेगी। सबसे पहले स्टे काम, एक रिलैक्सेशन टेक्निक कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगती है वो यूज़ करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज़ करें और अपने आप काम रखें। कूल कंफर्टेबल डार्क एनवायरनमेंट में ले जाएं अपने आप को, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं, और कई बार 3-4 पिलोज भी अगर आप अपने नेक के पीछे लगा सकते हैं और आराम से लेट जाएं ऑन दी मैट्रेस, तो उससे आपको ये रहेगा कि जो है हाई बीपी के इफेक्ट आपके ब्रेन में कम होंगे। तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं जिनसे आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप घर पे हैं। दूसरी बात, अगर आपने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं और आपने मिस कर दी है और आपका हेडेक लग रहा है, तो आप तुरंत उसी टाइम वो अपनी बीपी की दवाई खा लें। अगर आप उस बीपी की दवाई अगर आपने एक बार ले ली फिर भी बीपी हाई है तो दोबारा भी खा सकते हैं, बट ऐसा मैं हाईली रिकमेंड नहीं करता। एक बार अपने डॉक्टर को फ़ोन करके ज़रूर पूछिए और देखिए कि अगर वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, और अगर वो बोलते हैं कि एक बार हमसे आके मिलिए, तो एक बार ज़रूर उनसे डॉक्टर से या हेल्थ केयर विजिट करें। तो अभी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि कब हम घर पे रह सकते हैं, कब हमें लगता है कि हमारे सिम्टम्स हैं, वी शुड रश टू द होम। तो वही सिम्टम्स मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि भाई किसी को बहुत भारीपन लगे, चेस्ट में टाइटनेस लगे, पेन लगे, हेडेक हो सीवियर, और कोई नोज ब्लीड हो रही हो, डिजीनेस लग रहा हो, तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। अब हम बात करते हैं, ये तो है कि भाई इमीडिएटली हमने क्या करा। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये तो हम सबको ही पता है कि हेल्दी मील्स खाने हैं, हेल्दी फूड खाना है, प्रोसेस्ड फूड कम खाना है, आपका डाइट शुड बी हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये देखा गया है, मैं आपको बताऊं, अगर आप ओवर वेट हैं, अगर आप वेट सिर्फ अपना 5 kgs भी अगर आप अपना कम कर लेंगे, तो देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर का ड्रॉप है, स्टडीज बताती हैं 10 to 15 mmHg मरकरी से कम हो सकता है। सपोजिटली आपका बीपी 160 है, अगर आप सिर्फ वेट ही अपना कम कर लेंगे, अपने आप ही बिना दवाई के आपके 140 तक बीपी आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बीपी की दवाइयों की ज़रूरत कम पड़े, कम खाना पड़े, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और आप विद हेल्दी लाइफस्टाइल वो आप कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्टली सीधा आप हमेशा पहले अपना हार्ट के चेकअप कराएं, टेस्ट कराएं। ये नहीं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल के चक्कर में कल ही एकदम से 10 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दें या हाई फिजिकल एक्टिविटी करें। ऑलवेज गेट योर टेस्टेड बिफोर यू पुश योरसेल्फ फॉर एनी स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छी बात है, बट कितनी, लिमिट भी तो पता होनी चाहिए, ताकि कोई और हम अपने आप के साथ दिक्कत ना कर लें।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप ये भी देखिए कि ये देखा गया है कि जो अर्बन लाइफस्टाइल है, अर्बन लाइफस्टाइल में एज कम्पेयर टू रूरल लाइफस्टाइल में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, इवन पॉल्यूशन हैज बीन फाउंड टू हैव कॉज हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि प्रो ऑक्सीडेंट होते हैं सब चीज़ों की वजह से। तो ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे डाइट की वजह से, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से अर्बन लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट एज कम्पेयर टू रूरल वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इन्हीं चीज़ों से हमें लिमिट करना है। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग सेशन थेरेपी, अब इतना आसान तो है नहीं कि आज आप स्मोक करते हैं कल आपका स्मोक छूट जाएगा। उसके लिए भी टेक्निक्स होती हैं। आप निकोटीन के पैचेस लगा सकते हैं, निकोटीन के गम्स लगा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, दवाइयाँ भी आती हैं स्मोकिंग की हैबिट छुड़वाने के लिए। स्मोकिंग का हैबिट को इतना आसान से नहीं है कि आज कोई स्मोक करेगा कल स्मोक करना छोड़ देगा, ये बोलना बड़ा आसान है, बट आप उससे बात करिए कितनी विल पावर चाहिए आपको छोड़ने के लिए। साथ में आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हेल्प चाहिए डॉक्टर्स का, फैमिली का। अल्कोहल के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है। अल्कोहल आप बोलते हैं कि हम सोशली ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का कोई सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि आपको ड्रिंक करना है, आप उसको साफ साफ मना कर सकती है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये हम सोशली एक्सेप्ट करे जा रहे हैं चीज़ों को, बट दिस इज एब्सोल्युटली उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अल्कोहल का एक भी मतलब मैंने एक पैग लिया है, मैं कभी कभी पीता हूँ, मैं वीकेंड्स पे पीता हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है हाई बीपी की, आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि आप उसको लें। और अगर आपको लगता है कि मैं एडिक्ट हूँ और मुझे छोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें हेल्प करने के लिए। तो ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं बोलना कि डाइट अच्छी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट कितने लोग कितने टाइम के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो इसलिए हम सपोर्ट ग्रुप्स में भी बोलते हैं, यू शुड हैव योर फ्रेंड्स हु सपोर्ट यू इन डूइंग सम गुड एक्टिविटी रादर देन ऑलवेज टेलिंग यू टू कब ड्रिंक करना है, स्मोक करना है। तो ये सब लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। इनके अलावा अब आती है ड्रग्स की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर आदमी आके पूछता है कि डॉक्टर साहब हम दवाई खाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली है, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दवाई ना लेने के इफेक्ट ज़्यादा हार्मफुल है बजाय कि दवाई लेने के साइड इफेक्ट्स, इसलिए वो दवाई लेनी चाहिए। अब दवाई ना लेने के क्या इफेक्ट है भाई, अब हाइपरटेंशन है तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है, इसको साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर है तो ये हार्ट में भी दिक्कत कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक कर सकता है, हैमरेज कर सकता है, किडनीज डैमेज कर सकता है, आईज को डैमेज कर सकता है। तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है एंड इट कैन रियली डिस्टर्ब योर लाइफस्टाइल एंड योर फैमिली। सो इसलिए इन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, हम टाइम से ट्रीटमेंट ले लें, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये संक्षिप्त में था ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ड्रग्स और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इससे जानकारी अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो आप हमसे लिखकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।